फ्रेंड्स, यदि आपके पास दो डिफरेंट पावर सप्लाई आ रही है तो सिलेक्टर स्विच के जरिए एज अ मैनुअल चेंज ओवर स्विच कनेक्शन किस तरह से किया जाएगा। देखिए, सिलेक्टर को अभी हमने 1 नंबर पोजीशन पर रोटेट किया तो जो हमारी मोटर है, ये जो लोड है वो फर्स्ट पावर सप्लाई के जरिए रन कर रहा है, 0 पर स्टॉप हो गया है। जब हम इसे 2 पर सिलेक्ट करते हैं तो जो हमारा लोड है वो सेकंड पावर सप्लाई के जरिए रन कर रहा है। तो किस तरह से एक सिलेक्टर स्विच के जरिए जब मैनुअल चेंज ओवर स्विच कनेक्शन किया जाएगा, किस तरह से चेंज ओवर स्विच के टर्मिनल्स का आइडेंटिफिकेशन किया जाएगा, समझ लेते हैं। देखिए, अभी हम 2 पावर सप्लाई के जरिए किसी भी एक लोड को इस सिलेक्टर के जरिए रन कर रहे हैं। देखिए, 2 पावर सप्लाई है हमारे पास, फर्स्ट पावर सप्लाई और यह सेकंड पावर सप्लाई। ठीक है, इसी चेंज ओवर के जरिए आप मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में यदि रोटेट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। इस सिलेक्टर स्विच में टोटल आपके पास 12 नंबर ऑफ पॉइंट्स दिए गए। कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले सिलेक्टर स्विच में आपको कॉमन टर्मिनल्स का पता होना चाहिए, जिसका आइडेंटिफिकेशन हम मल्टीमीटर के जरिए करेंगे। सिलेक्टर स्विच में टोटल हमारे पास 12 नंबर ऑफ टर्मिनल्स दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसके टर्मिनल का आइडेंटिफिकेशन मल्टीमीटर के जरिए कर लेते हैं। तो मल्टीमीटर को हमने सबसे पहले कंटिन्यूटी रेंज पर लगा लेना है। ठीक है, अभी सिलेक्टर स्विच में देखिए 1, 3, 5, 7 और 9, 11 यहाँ पर टर्मिनल्स दिए गए हैं। सिलेक्टर स्टॉप कंडीशन में है, उस कंडीशन में भी यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है। ठीक है, सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर हम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, 1 नंबर पर करने पे भी कंटिन्यूटी मिल रही है। 2 पर करते हैं, 2 पर करने पर भी कंटिन्यूटी मिल रही है। दैट मीन्स यह दोनों टर्मिनल हमारे क्या है, कॉमन पॉइंट है। ठीक है, सिलेक्टर चाहे स्टॉप रहे या ऑन रहे या स्टॉप रहे, कंटिन्यूटी मिल रही है। अभी देखिए, एक बार इसकी कंटिन्यूटी इस तरफ मिलेगी। अब किस पोजीशन में मिल रही है, सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन पर सिलेक्ट किया है। अब 1 की कंटिन्यूटी यहाँ पर मिल रही है या नहीं चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं मिल रही है, सिलेक्टर को 2 पर सिलेक्ट किया। ठीक है, पोजीशन 2 पर जब हमने सेलेक्ट किया तो 1 की कंटिन्यूटी इस तरफ मिल रही है। ठीक है, जब सिलेक्टर 2 पर रहेगा तो कंटिन्यूटी इधर आएगी। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी कब मिल रही है, जब सिलेक्टर हमारा 2 नंबर पोजीशन पर है। अब सिलेक्टर जब 1 पर रहेगा तो उसकी कंटिन्यूटी इस तरफ से मिलना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रही है। दैट मीन जब सिलेक्टर 1 नंबर पोजीशन पर रहेगा तो कंटिन्यूटी इस तरफ मिलेगी, 2 नंबर पोजीशन पर रहेगा तो कंटिन्यूटी उस तरफ मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन का आइडेंटिफिकेशन हमने कर लिया है। 2 नंबर पोजीशन में कंटिन्यूटी इधर मिलेगी, 1 नंबर पोजीशन में कंटिन्यूटी इस तरफ मिलेगी। ठीक है, मल्टीमीटर के जरिए हमने आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, अभी सिलेक्टर को 0 नंबर पोजीशन पर हमने सेलेक्ट किया है। सबसे पहले हमें लोड का कनेक्शन करना है, तो जो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, 1, 3, 5, 7 और 9, 11, तो यहाँ पर हमें किसी भी एक टर्मिनल पर आप लोड का कनेक्शन कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो हमारा लोड क्या है, एज अ मोटर हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। आपका कोई भी लोड हो सकता है। तो देखिए RY भी हमें कनेक्शन कर देना है। 1 में R कनेक्ट किया है, 5 में Y कनेक्ट किया है और 9 में हमें B फेज कनेक्ट कर देना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो आपका कॉमन टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल पर आपको लोड का कनेक्शन कर देना। आपका कोई भी लोड हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए हमारे पास 2 पावर सप्लाई है, तो एक बार कंटिन्यूटी इस तरफ मिलेगी, देखिए 4 की तरफ मिलेगी, और एक बार कंटिन्यूटी सेकंड तरफ मिलेगी। ठीक है, जब सिलेक्टर को हम 2 नंबर पोजीशन पर रोटेट करेंगे तो कंटिन्यूटी इस तरफ आ रही थी। ठीक है, तो 2 नंबर पोजीशन पर कंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है, तो यहाँ पर हमने R फेज कनेक्ट किया मेन पावर सप्लाई का। ठीक है, जो फर्स्ट सप्लाई है। ठीक है, फर्स्ट सप्लाई का Y फेज यहाँ पर कनेक्ट कर देना है और B फेज यहाँ कनेक्ट कर देना है। ठीक है, RY भी हमने फर्स्ट पावर सप्लाई इस तरफ कनेक्ट किया है। ठीक है, और कनेक्शन आपको अच्छे से टाइट करना है। अब जो आपकी सेकंड पावर सप्लाई है, ठीक है, जब सिलेक्टर 1 नंबर पोजीशन पर रोटेट, 2 नंबर पोजीशन पर कंटिन्यूटी इस तरफ मिल रही थी, और जब सिलेक्टर 1 नंबर पर रोटेट होगा तो कंटिन्यूटी इस तरफ से मिल रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें जब सिलेक्टर 1 पर रहेगा तो उसके लिए RYB का कनेक्शन कर देना है। ठीक है, यहाँ पर Y फेज कनेक्ट कर देना है और यहाँ पर B फेज कनेक्ट कर दें। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया जिसमें इसी सिलेक्टर स्विच के जरिए हमने मोटर को रिवर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी रोटेट किया था। यदि आप वह वीडियो देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। देखिए, अभी के लिए हमारी दोनों पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है और लोड का कनेक्शन हो चुका है।
ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। सिलेक्टर स्टॉप कंडीशन में है, सिलेक्टर को 1 नंबर पोजीशन में रोटेट किया जाएगा तो जो हमारी मोटर है वो फर्स्ट पावर सप्लाई के ज़रिए रन करेगी। 0 पर हमारा लोड स्टॉप हो जाएगा और 2 पर जो हमारी मोटर है वो सेकंड पावर सप्लाई के ज़रिए रन करेगी। सो आई होप आपका यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। 3 फेज मैनुअल चेंज ओवर स्विच कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो से आपने कुछ नई इन्फॉर्मेशन सीखी तो लाइक ज़रूर कीजिए।